आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलायंस का फोर्थ मॉड्यूल विच इज यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। पिछले तीन वीडियोस में हमने अपने 3 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। होप वो सारी चीजें आपको समझ आ रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। तो यूजर होता क्या है? यूजर इज एन अकाउंट, मतलब यूजर एक तरीके का अकाउंट हो गया जो कि लोग उस पर लॉग इन कर पा रहे हैं और सिस्टम से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, यूजर एक तरीके का अकाउंट हो गया जो कि लोगों को परमिशन दे रहा है लॉग इन करने की और सिस्टम से इंटरेक्ट करने की। ठीक है, वो होता है यूजर। एक चीज आ जाती है आपकी ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक कलेक्शन हो गया यूजर्स का, बहुत सारे यूजर्स कलेक्ट होके ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप क्या करता है? मल्टीपल यूजर्स की परमिशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी, यूजर एक अकाउंट होता है जो किसी पर्सन को सिस्टम यूज करने की परमिशन देता है। और ग्रुप क्या है? उसी यूजर का कलेक्शन, मतलब मल्टीपल यूजर्स का कलेक्शन ग्रुप होता है जो कि परमिशन को इजीली मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा एडिटिंग टेक्स्ट फाइल फ्रॉम द शेल प्रॉम्प्ट। हम हम काली यूज कर रहे हैं तो हम यूजर भी हैं और हम ग्रुप के मेंबर भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा एडिटिंग टेक्स्ट फाइल्स फ्रॉम द शेल प्रॉम्प्ट। तो टेक्स्ट फाइल्स हमने देखा था काली पे, फाइल्स क्रिएट करने के लिए हमने टच कमांड का यूज करा था। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ। हम टच कमांड का यूज करते हैं और फाइल बनाते हैं। ठीक है, मैंने टच फाइल वन नाम से ऑलरेडी मेरे पास फाइल है, तो मैंने टच कमांड करा, लिखा, टाइप करा और फाइल 2 डाल दिया। अब मैं एंटर करूंगी तो फाइल क्रिएट हो गई, पर ये एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है। ठीक है, मैंने ls करा, देखो यहाँ फाइल 2 करके एक फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, सिर्फ हम टच कमांड का यूज करके सिर्फ एम्प्टी फाइल बना सकते हैं। तो अब हमें फाइल के अंदर अगर कोई कंटेंट ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें टेक्स्ट फाइल्स बनानी है तो उसके लिए हम 3 टूल्स का यूज करते हैं, विच इज विम, वी और नैनो। ठीक है, विम और वी सेम है, जस्ट वी ओल्ड वर्जन था, विम न्यू वर्जन है, और नैनो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब तो जैसे मैंने विम करा और फाइल बना ली, जैसे फाइल 3 बना ली, इसके बाद हमारे पास इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है जिसमें हम कमांड्स रन कर सकते हैं, जिसमें हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि अब इसमें मुझे कुछ टाइप करना है तो सबसे पहले मैं इसमें आई ऐड करूंगी जो कि इंसर्ट मोड होता है, जिसका मतलब सबसे पहले विम का पेज ओपन करते ही मुझे आई टाइप कर रहा है, जिसका मतलब है इंसर्ट मोड। तो जब इंसर्ट मोड पे हमारा टर्मिनल आ जाता है तो उसमें हम इजीली कमांड्स रन कर सकते हैं। अब इंसर्ट मोड ऑन करने के बाद मैंने लिख दिया जैसे हाय, हाय दिस इज लिनक्स क्लास। ठीक है, अब मुझे मेरा काम खत्म हो गया और मुझे ये टर्मिनल ऑफ करना है, मेरी फाइल एडिटिंग कंप्लीट हो गई। तो अब मैं इस टर्मिनल कंप्लीट हो गया, टर्मिनल ऑफ करने के लिए अगेन मैं आई प्रेस करूंगी, अगेन मैं ESC प्रेस करूंगी, देन डबल डॉट, होप आपको नीचे यहाँ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, डबल डॉट और WQ, यानी सेव और एग्जिट करना है। ठीक है, एंटर कर दूंगी। अब आप ls करोगे तो देखो यहाँ मेरी फाइल बन गई फाइल 3 नाम से। ठीक है, फाइल 3 नाम से एक मेरी फाइल बन गई। अब मैं कैट करूंगी, कैट कमांड यूज होती है फाइल का कंटेंट देखने के लिए। ठीक है, मैं कैट करके फाइल नेम डालूंगी, एंटर कर दूंगी, तो देखो ये कंटेंट मैंने ऐड करा था फाइल में वो शो हो गया। इसी तरीके से हम वी का भी यूज करते हैं, जैसे हमने विम को यूज करा वैसे ही सेम यूज हम वी का करते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका नैनो। ठीक है, नैनो में भी हम सेम चीज करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। नैनो फाइल मैंने डाल दिया 4। ठीक है, फाइल 4 डाल के एंटर करा, इस टाइप का इंटरफेस आ गया। इस टाइप का इंटरफेस आने के बाद हम इसमें इसमें भी मैं कुछ लिख देती हूँ, लाइक हाय आई एम अनुष्का। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब इससे एग्जिट करने के लिए हमें प्रेस करना होता है Ctrl+Shift+S+X। ठीक है, Ctrl+Shift+S+X प्रेस करने के बाद हम इसके टर्मिनल से भी एग्जिट हो जाते हैं। अब मैं ls करूंगी, ls यूज होता है लिस्टिंग के लिए, तो देखो आ गया कि मैंने फाइल 4 बनाई। फाइल 4 बनाने के बाद इसका भी कंटेंट चेक करने के लिए हम यूज करेंगे कैट और फाइल नेम।
कैट और फाइल नेम डालने के बाद देखो यहाँ पे कंटेंट आ गया जो मैंने फाइल में ऐड करा था। इस तरीके से आप आप नैनो, वेम और वीआई टूल का यूज करके बहुत सारी फाइल्स बना सकते हो। ठीक है, अगर आप ट्राई करना, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है env कमांड। env कमांड आप रन करोगे तो ये हमारा जो करेंटली इन्वायरमेंट है, करेंटली इन्वायरमेंट वेरिएबल है, वो शो करता है। मतलब इट डिस्प्ले योर करंट इन्वायरमेंट वेरिएबल। लाइक मैंने यहाँ env कमांड रन करी, उसके बाद हमारी जो भी इन्वायरमेंट मतलब बिन, बैश और zsh जो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, वो शो करता है कि हम किस पे वर्क कर रहे हैं, हमारा क्या इन्वायरमेंट है, बिन है, बैश है या zsh है। ठीक है, तो करेंटली हम बिन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना इन्वायरमेंट चेक करने के लिए हम env कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये हमारे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप कर सकते हो, और प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन यूजर्स एंड ग्रुप कॉन्सेप्ट। मैंने बताया यूजर एक अकाउंट हो गया जो कि हमें सिस्टम से इंटरेक्ट करने की परमिशन देता है। ग्रुप उन्हीं यूजर का मल्टीपल यूजर्स का एक कलेक्शन हो गया जिसे हम ग्रुप कहते हैं, जो कि उन परमिशंस को मतलब हमें जो सिस्टम से इंटरेक्ट करने की परमिशन यूजर अकाउंट से मिलती है, ग्रुप क्या करता है, उस परमिशन को मैनेज करता है। ठीक है, सारे यूजर्स के पास एक यूजर आईडी होती है, अपनी एक होम डायरेक्टरी होती है, और सारे ग्रुप्स के पास भी अपना एक ग्रुप आईडी होता है। ठीक है, और दो टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप, एक सप्लीमेंट्री ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी, ये कुछ कमांड्स आ गए। आईडी कमांड यूज होती है आपके करेंटली लॉग इन यूजर की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। ठीक है, मैं दिखाती हूँ, आईडी कमांड यूज होती है आपके करेंटली लॉग इन यूजर के इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए। देखो अभी मेरा यूजर काली है, यूजर आईडी भी काली है, ग्रुप आईडी भी काली, मतलब काली है ग्रुप, और आईडी भी 1000 है। उसके बाद ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन आ गई, 4 एडमिन, 20 डायल आउट, 20 CDROM, ये 25, ये सारे आपके ग्रुप के मेंबर्स की इंफॉर्मेशन आ गई कि इतने इतने मेंबर्स हैं ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद कमांड यूज होती है ls-l। ls-l कमांड यूज होती है आपके इसमें जितनी भी फाइल्स हैं आपके काली में, विंडो पे, आपकी लिनक्स में जो भी फाइल्स हैं, उन सभी फाइल्स की डीप इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी फाइल्स हैं, कब बनी हैं, डेट क्या है, फिर कौन से यूजर पे है, उनका ग्रुप क्या है, उनको कौन कौन सी परमिशंस मिली हुई हैं, ये सारी चीजें आपको ls-l कमांड रन करके मिलती है। फिर एक कमांड यूज होता है आपका ps कमांड यूज होता है प्रोसेस चेक करने के लिए, रनिंग प्रोसेस। ps कमांड आप यूज करोगे जो भी रनिंग प्रोसेस होंगे, जैसे zsh जिसमें हम वर्क कर रहे थे पहले, और ps जो मैंने अभी ps कमांड रन करी है, तो जितने भी रनिंग प्रोसेस होंगे वो चेक करने के लिए हम ps कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ps-aux कमांड। ठीक है, इसमें भी यही है, इसमें आपके जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो रन कर रहे होते हैं बैकएंड में और फ्रंट में, वो सारे शो हो जाते हैं। ठीक है, ps-aux हम जितने भी रनिंग प्रोसेस होते हैं सिस्टम के, वो सारे शो करते हैं। ठीक है, जो कि यूजर और बिना यूजर या बिना टर्मिनल के भी रन हो रहे होते हैं, वो भी हमें शो हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी थी आपकी कमांड्स। उसके बाद आपका आ जाता है सिस्टम हमारा क्या करता है, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन, जैसे विंडोज में हमारी सारी पासवर्ड वाली इंफॉर्मेशन सैम फाइल में स्टोर होती है, वैसे ही लिनक्स में हमारे सारे यूजर की डिटेल etc passwd फाइल में और पासवर्ड की डिटेल etc shadow फाइल में स्टोर होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, हम यहाँ रन करेंगे etc/passwd, एंटर करेंगे। देखो ये सारी यूजर्स की डिटेल आ गई, इतने यूजर्स हैं। अब जैसे मेरा ये एक यूजर है काली, ये आ गया आपका काली यूजर, ये आपका पासवर्ड, ये आपका यूजर आईडी, ये आपकी ग्रुप आईडी, ये आपकी लोकेशन, और ये आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जो हमारा etc passwd लोकेशन पे आपका इंफॉर्मेशन आती है यूजर की, वो 7 फेसेस में होती है। फर्स्ट फेस में आपका यूजर नेम, सेकंड फेस में पासवर्ड, थर्ड फेस में यूजर आईडी, फोर्थ फेस में ग्रुप आईडी, देन फिफ्थ फेस में आपका यूजर का रियल नेम। ठीक है, सिक्स्थ फेस में आपकी डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी यूजर की,
और सेवेंथ फेज में आ जाता है डिफॉल्ट शेल, जिसे कि हम एनवायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है सी ग्रुप्स। एटीसी ग्रुप वाले फाइल में आपकी इंफॉर्मेशन होती है पासवर्ड वाली। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कमांड, एक सेकेंड, कैट etc shadow। देखो इसमें भी, एक सेकेंड, परमिशन डिनाई, इसके लिए मुझे sudo su करना पड़ेगा, पहले हायर परमिशन पे जाना होगा। ठीक है, अब मैं करती हूँ cat/etc shadow। तो देखो यहाँ आ गई हमारे पासवर्ड की डिटेल। अब यहाँ जो हमारा पासवर्ड स्टोर होता है ना, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें ये हो गया आपका यूजर नेम, ये हो गया आपका पासवर्ड। ठीक है, एनक्रिप्टेड फॉर्म का हमारा जो पासवर्ड है, ये वो पासवर्ड हो गया। ग्रुप वाले आपकी फाइल में भी चार इंफॉर्मेशन होती हैं। एक तो होगी आपकी ग्रुप नेम, मतलब पहले होगा आपका ग्रुप नेम, सॉरी, etc शैडो में पहले होगा आपका यूजर आईडी। उसके बाद आई थिंक ना etc शैडो वाला पेज नहीं है इसमें, पहले आएगी आपकी यूजर आईडी, फिर आएगा आपका पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है यूजर आईडी भी होगी, पहले यूजर नेम फिर पासवर्ड फिर यूजर आईडी, और फिर आपका नंबर होता है, मतलब कब आपका पासवर्ड चेंज हुआ था वो नंबर ये शो करता है। नेक्स्ट फाइल आ जाती है आपकी etc शैडो, सॉरी etc ग्रुप। इसमें इन ग्रुप्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे etc पास डब्ल्यूडी में यूजर की इंफॉर्मेशन होगी, वैसे ही etc ग्रुप्स में आपके ग्रुप की इंफॉर्मेशन होगी। चार फेसेस में होती है, पहले में ग्रुप आईडी, सॉरी पहले में ग्रुप नेम, फिर ग्रुप आईडी, फिर आपका पासवर्ड, और मतलब पहले ग्रुप नेम फिर पासवर्ड फिर ग्रुप आईडी, और फिर आपका सप्लीमेंट्री ग्रुप की लिस्ट। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री ग्रुप होता क्या है। तो दो टाइप्स के ग्रुप होते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप एक सप्लीमेंट्री ग्रुप। ठीक है, हमारे ग्रुप्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सप्लीमेंट्री ग्रुप। जो प्राइमरी ग्रुप होता है, जो हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है वो डिफॉल्ट ग्रुप है, यूजर को असाइन किया जाता है। जो हमारा सप्लीमेंट्री ग्रुप होता है वो ग्रुप्स को असाइन किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप जब भी कोई नया यूजर लिनक्स में क्रिएट होता है, ग्रुप को प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी यूजर्स होते हैं उन्हें मिलता है आपका प्राइमरी ग्रुप। और नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री ग्रुप। सप्लीमेंट्री ग्रुप एक्स्ट्रा ग्रुप होता है जिनमें यूजर को मैन्युअली ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा परमिशंस के लिए। मतलब बेसिकली सप्लीमेंट्री ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप्स को असाइन होता है, और प्राइमरी ग्रुप आपके यूजर्स को असाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी गेनिंग सुपर यूजर एक्सेस। सुपर यूजर एक्सेस हम क्यों लेते हैं, ताकि हम हाई लेवल पे चले जाए और हमें हायर लेवल की परमिशंस मिले। सुपर यूजर एक्सेस में आ जाता है, हम sudo su कमांड रन करते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा परमिशन पे चले जाते हैं, मतलब हम कह सकते हैं एस्केलेटिंग प्रिविलेज हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, sudo को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी एक फाइल होती है etc sudo ers। अगर इसमें हमारी यूजर आईडी पासवर्ड और मतलब लॉगिन हो सकते हैं, और अगर नहीं होगी तो लॉगिन नहीं हो सकते। उसके बाद आता है मैनेजिंग द अकाउंट ऑफ लोकल यूजर्स। यूजर्स के अकाउंट को मैनेज कैसे करना होता है, तो उसके लिए कुछ कमांड यूज होती हैं कि ग्रुप कैसे ऐड करते हैं, यूजर कैसे ऐड करते हैं। यूजर ऐड करने के लिए हम यूजर ऐड कमांड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यूजर ऐड अनुष्का। ठीक है, ये मैंने सर्च किया, अनुष्का, मैंने एक यूजर ऐड कर लिया। अब मैं करती हूँ cat/etc/pass हाँ pass एंटर कर दिया। देखो एक नया यूजर बन गया ना अनुष्का नाम से। अब अगर मुझे इस यूजर में कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो मैं उसके लिए यूज करूंगी यूजर मॉड कमांड। ठीक है, यूजर मॉड अनुष्का। अब मुझे इसमें जो भी जिस भी टाइप की चेंज, यूजर नहीं चाहिए, मुझे यूजर डिलीट करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं यूजर डेल। यूजर डेल और अनुष्का। ठीक है, एंटर कर दिया, मतलब यूजर डेल करके आप यूजर नेम डालोगे तो आपका यूजर आईडी यूजर नेम डिलीट हो जाएगा।
अब देखो यहाँ अनुष्का नाम का तो कुछ नहीं दिख रहा ना, मतलब हमारा यूजर आईडी जो है वो डिलीट हो गया, मतलब यूजर नेम डिलीट हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम यूजर के लोकल अकाउंट को, मतलब लोकल यूजर्स को मैनेज करते हैं। इसी तरीके से हम ग्रुप्स को मैनेज करते हैं, ग्रुप ऐड करते हैं तो ऐड हो जाता है, ग्रुप मॉडिफिकेशन करते हैं तो ग्रुप में मॉडिफिकेशन हो जाती है, ग्रुप डिलीट कमांड यूज करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, एटीसी पास डब्ल्यूडी और शैडो फाइल के बारे में मैंने बता दिया है, ये हमारी सारी चीजें। आप इनकी कमांड्स ट्राई कर सकते हैं जो भी आपके इस पीपीटी में लिखी हुई है, और नोट्स में जितनी भी कमांड्स है आप वो सारी ट्राई कर सकते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ट्राई करेंगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी और सब कुछ